नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने नववर्ष विक्रम संवत 2081 एवं प्रारंभ चैती नवदुर्गे देवी व्रतों का स्वागत आनंद आश्रम बरेली में जलते हुए दीपकों से किया। प्रथम देवी शैलीपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्र घंटा, चतुर्थी माँ कुष्मांडा, पंचम षष्ठी माँ स्कंद माते, सप्तमी कात्यायनी, कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना, हवन पूजन व्रत घरों में और मंदिरों में प्रारंभ हो गई। आज से ही वातावरण हवन, सुगंधित भजन भक्ति में हो गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन धर्म का नववर्ष नई खुशियों एवं दुर्गा भक्ति के साथ प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की ओर से सभी देशवासियों, भक्तों, महंतों, पुजारियों को विक्रम नव संवत वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी और बताया कि वैधानिक धर्म के अनुसार नववर्ष दुर्गा नवरात्रि हर वर्ष की भांति ये वर्ष प्रारंभ हुआ। प्राणियों में, प्रकृति में एक नई चमक उत्पन्न हुई। पेड़ों पर नए नए पत्ते, फूल खिले। किसानों की नई फसल गेहूं, सरसों आदि खेतों से पैदा हुई। व्यापारियों के भी नए खातों को लेखा जोखा नई तरीके से प्रारंभ हो रहा है और रामलला शुक्ल नवमी भी है। हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी प्राणियों एवं लोगों का जीवन विक्रम संवत वर्ष में प्रवेश हो रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने देशवासियों एवं सनातनी जनों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने मानवों में सद्भावना रहे, सभी को अन्य धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, काया की प्राप्ति हो, जन कल्याण कामना के लिए देवगणों और माताओं से प्रार्थना करते हुए संस्थान से प्रज्वल दीपों से मां दुर्गा और नववर्ष का स्वागत किया। दीप स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, सदस्य रामकिशोर जार गुप्ता, प्रिंस सक्सेना, रश्मि अग्रवाल, पूनम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। हाँ मैडम, बताइए क्या कार्यक्रम है आज का, क्या नाम है आपका, बताइए क्या कार्यक्रम रखा है आपने। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। आज हम यहाँ बरेली के आनंद आश्रम में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कल से हमारा देखा जाए तो नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो हम जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, जबकि सनातन धर्म के अनुसार कल से जब हमारी नौ दुर्गा स्टार्ट होती है तो नव संवत शुरू होता है। तो हम अपने सनातन धर्म प्रेमियों को ये संदेश देना चाहते हैं, अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा नव वर्ष शुरू होता है, हिंदू नव वर्ष का जो कैलेंडर शुरू होता है वो कल से शुरू होता है। और इसलिए हम सनातन धर्मी अपने सनातन धर्म को अपनाते हुए और इसे आगे बढ़ाते हुए अपना जो ये नव वर्ष है वो नौ दुर्गा से स्थापित करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये शिक्षा दें कि हमारा नव वर्ष कहाँ से और कब शुरू होता है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने संस्था के तरफ से यहाँ आनंद आश्रम में आके दीप प्रज्वलित करके, दीप दान करके इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और मंगलमय कामना करते हुए समस्त देशवासियों के लिए संस्था की तरफ से ये कामना करते हैं कि प्रत्येक देशवासी का हर दिन हर पल मंगलमय हो और ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम अपनी संस्था की तरफ से। ये दीप जलाने का क्या कार्यक्रम है, ये कुछ बताइए। दीप जलाने का हमारा ये प्रयोजन है कि दीप से हम अपने जीवन को जोड़ते हैं। जिस तरह ये दीप जलता है, हम चाहते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में इसी दीप की तरह प्रकाशवान हो, क्योंकि कहते हैं दीपक जलाने से अंधेरा मिटता है। तो अगर हर प्रत्येक प्राणी के दीप में जीवन में इस तरह का उजाला फैलेगा तो शायद उसके जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आज इस नव संवत पे दीप जलाकर ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरता हुआ रोशनी देता है। देवी पूजन का क्या महत्व है इस नवरात्रि में? देवी पूजन का ये महत्व है कि जिस तरह बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह महिषामर्दिनी माँ दुर्गा
महिषासुर का वध करा था और अपने 9 रूपों में आके अलग अलग रूपों में शैलपुत्री, चंद्रघंटा, स्कंद माता, महागौरी और कालरात्रि, इन सब रूपों में अपने अलग अलग रूपों में आके हम प्राणियों को, हम समस्त ब्रह्मांडवासियों को एक चेतना दी थी, एक नया संचार दिया था, ऊर्जा का संचार कराया। अयोध्या में रामचंद्र जी का कल जन्मदिन है, उस विषय पे क्या कहेंगी कुछ? अयोध्या में जो राम लला है उनका जन्म रामनवमी को होता है। तो रामनवमी जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और उस दिन हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनके अपने घर में आके उनका चरण धोते हैं और उनके माथे पे रोली, चंदन और अक्षत का टीका लगाते हैं। उन्हें जो है भोग अर्पण करते हैं और वही हलवे चने का भोग हम माता को अर्पण करते हैं। उसी से हम जो है रामचंद्र जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, उसको नवमी के रूप में लेके और अपने सनातन धर्म को आगे मनाते हैं। रामचंद्र जी के बारे में कुछ बताइए। रामचंद्र जी के उनके जन्म के बारे में बताइए, जो 12 बजे नवमी को हुआ, उस विषय में कुछ बता दीजिए। रामचंद्र जी का जन्म कहते हैं कि दिन के 12 बजे हुआ था, इसलिए वो सूर्यवंश के हैं। और कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए वो चंद्रवंशी हैं। तो रामनवमी, अब जो खुद हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके बारे में क्या कहें, बस हम यही कहेंगे कि हर इंसान रामलला की तरह बने, अपने जिस तरह उन्होंने अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। अगर हम उनके राह पे चल के अपने जीवन को धन्य करें, तब हम सच्चे सनातन धर्मी कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।